21st question, sum of two numbers is 1 to 15 and their HCF is 81. ओके सो देखो ये हमारे पास नंबर है, लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकेंड इज y. दो हमारे पास नंबर है जिनका सम 1 to 15 है और इनका HCF क्या दिया हुआ है 81. देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर. ओके सो हमें इन नंबर्स के पॉसिबल पेयर्स बताने हैं, लेकिन अभी इसका HCF दिया हुआ है. तो देखो जब इसका HCF 81 है यानी कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया 81. तो 81 से हम इसको डिवाइड कर लेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर होगा. जैसे इसको हम अगर चाहे यहां पे नहीं, आपको समझाने के लिए मैं बता दूं, हम लिख सकते हैं 81x एंड 81y और ये 1 to 15. ओके अब देखो HCF इन दोनों नंबर का क्या होगा. सो वो 81, सो x और y एंड 1 to 15 हो गया. सो 81 से इसीलिए मैंने डिवाइड करने के लिए बोला. आप 81 से जब डिवाइड करोगे तो आपका 15 आएगा. तो x प्लस वाई आपको मिल गया 15. ओके x प्लस वाई इक्वल टू 15. तो आपको ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनको ऐड करने पे 15 आए. ओके अब देखो उसका HCF रिमूव हो चुका है, तो ऐसा नंबर ना हो जिसके बीच में कॉमन हो. ओके कॉमन फैक्टर हो. तो आपको ऐसे नंबर बताने हैं जिनको ऐड करने पे 15 आए. तो जहां पे कॉमन ना हो ऐसे पेयर जो होते हैं नंबर के, उन्हें हम बोलते हैं को प्राइम. क्या बोलते हैं? को प्राइम. ओके सो हम को प्राइम देखेंगे. तो को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन सिर्फ 1 हो. ओके तो हम ऐसे नंबर ढूंढेंगे. तो देखो 7, 8, 7, 8, 15 और इनके बीच में कॉमन भी क्या है? सिर्फ 1 है ना. एंड दूसरा अगर हम देखें तो हमारा 1, 14 है ना, और फिर क्या हो जाएगा 2, 13. ओके और क्या हो सकता है हमारा, और बताइए 11 एंड 4. तो ये हमारे 4 होंगे. कितने होंगे? 4 ऐसे नंबर होंगे जिनको सम करने पे हमें 15 मिलेगा. सो इसका आंसर आएगा 4. क्या आएगा इसका आंसर? 4. Given below is the graph representing two linear equation by line AB and CD. Okay, so AB and CD ये दो हैं आपके पास लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाले लाइंस. ओके सो व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स फॉर्म्ड बाय द दीज टू लाइंस. सो इस लाइन और इस लाइन से जो एरिया बन रहा है, ओके बेसिकली उसका आपको जो ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है? ट्रायंगल, उसका एरिया निकालना है. सो ये आपका पार्ट हो गया जिसका आपको क्या बताना है? एरिया बताना है. ओके ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है. इस ट्रायंगल का नाम है AC and D. ओके सो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो हाफ इंटू बेस, बेस क्या हो जाएगा? सो AD इज द बेस. सो AD कितना है? इधर 4 और इधर 2, तो 4 and 2 6. और हाइट कितनी हो जाएगी? तो हाइट आप देख लीजिए यहां से कितनी है हाइट आपकी, तो ये 2 है. कितनी है? 2. सो 2 हम लिख लेंगे. अभी देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इक्वल टू 6. सो 6 स्क्वायर यूनिट्स इज द एरिया. गिवन है अपना tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2. देन आपको बताना है 10 पे पावर 20 अल्फा एंड प्लस कॉट पे पावर 20 अल्फा की वैल्यू. तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली आप चाहो तो बहुत ही आसानी से भी इसे किया जा सकता है. अल्फा की जगह पे अगर हम 45 रख लें तो इसका भी वैल्यू 1 और इसकी भी 1, तो 1 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2. तो ये आपका दिख रहा है सेटिस्फाई होते हुए 45 रखने पे, है ना. तो वहां पे भी चाहे तो हम 45 रख करके और आंसर अपना निकाल सकते हैं. लेकिन इसको मैंने डिस्क्रिप्टिव प्रोसेस में, यानी अगर लॉन्ग प्रोसेस में अगर आपका पूछ दिया जाए ऐसा क्वेश्चन तो आप कैसे लगाओगे? ओके टर्म सेकंड में. सो देखो यहाँ पे tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2. अब मैंने क्या किया, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल साइन एंड कॉस में मैंने चेंज किया. देखो ट्रिग्नोमेट्री मेरा जो मेथड है बताने का वो ये है
कि आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया हो ट्रिग्नोमेट्री को, उसको फर्स्ट ऑफ ऑल आप साइन और कॉस में चेंज करिए। साइन एंड कॉस में आपने चेंज किया, अब देखिए आपको ये चीज मिल गई। अब इसमें आप एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम जब लेंगे तो साइन इंटू कॉस, और साइन से इधर मल्टीप्लाई हुआ एंड कॉस से इधर, तो ये हो गया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन इंटू कॉस इक्वल टू 2। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर हम उधर भेज दिए इसको, तो इधर हमें मिल गया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। अब इसको हमने इधर भेजा तो यहां पे हमें ये मिल गया। अब इसमें एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की, तो इसकी जगह पे हम वो आइडेंटिटी यूज करके साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा पे होल स्क्वायर लिख लेंगे। अब ये होल स्क्वायर जो था ये इधर जा करके कैंसिल आउट हो गया, ओके, क्योंकि इधर रूट हो जाएगा और जीरो का रूट जीरो ही होता है। अब देखो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0, सो साइन अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा। सो अब देखो साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा को हम चेंज कर लेंगे साइन 90 माइनस अल्फा से, साइन साइन कैंसिल एंड अल्फा इक्वल टू 90 माइनस अल्फा, एंड अल्फा इधर आया तो 2 अल्फा 90 एंड अल्फा इक्वल टू 45 आ गया। अब देखो 45 जब वैल्यू आ गई तो इस वैल्यू को हम रख लेंगे अपने जो पूछा गया था, सो उसमें रखेंगे तो 10 अल्फा पे पावर 20 प्लस कॉट अल्फा पे पावर 20 यही है। अब इसमें रखेंगे 45, तो 10 45 की 1 एंड कॉट 45 की वैल्यू 1 होती है, एंड 1 पे पावर 20 एंड 1 पे पावर 20 क्या हो जाएगा, 1 ही होगा, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो उसकी भी वैल्यू कितनी आएगी, 2 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिवन है 217x प्लस 131y इक्वल टू 913, एंड दूसरा इक्वेशन आपका गिवन है 131x प्लस 217y एंड इक्वल टू 827। अब इसमें ये चीज गिवन है, पूछा जा रहा है x प्लस y क्या होगा। सो इसमें देखो x प्लस वाई वैल्यू निकालने के लिए हम इन दोनों को अगर ऐड कर दें, ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो इसमें जो x का टर्म्स है वही y का, और इधर जो x का टर्म्स है वो y का। सो जब हम ऐड करेंगे तो हमें सिमिलर चीज मिल जाएगी जिससे हमें कॉमन लेने में आसानी होगी। सो ये हो जाएगा आपका कितना 348x, और ये हो जाएगा आपका 348y ऐड करने पे, यहां पे लिख देना आप ऐड। अब इधर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, सो 1740। अब देखो 348 कॉमन हो गया और यहां पे बचा आपका x प्लस वाई, और ये 1740, ओके। अब ये इधर आप भेज सकते हो तो x प्लस वाई आपको इधर से निकल जाएगा और इधर आ जाएगा आपको नीचे 348, और इससे ये 5 टाइम्स में कैंसिल आउट, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया, सो x प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, जिसमें p आपका दिया हुआ है ग्रेटर देन q, ओके। अब बोला जा रहा है एलसीएम p और q का कितना है, 2 to 1 है, और p इज ग्रेटर देन q, तो आपको वैल्यू बतानी है 3p माइनस q की। सो आप देखो पहले तो इसका एलसीएम निकाल लो, ओके, क्योंकि ये p एंड q का एलसीएम है तो आपको पता चल जाएगा कि इससे क्या वैल्यू मिल रही है, और प्राइम है, ओके। सो 2 to 1 का आप जब एलसीएम निकालोगे, है ना, सो 13 से ये जाएगा 17 टाइम्स में, और 17 से ये कट गया, सो 13 और 17 मिल गया। अब एक कंडीशन दी हुई है p बड़ा है q से, यानी जो नंबर बड़ा होगा, दो नंबर मिल रहे हैं ना, एक 13 और एक 17, तो जो नंबर बड़ा होगा वो p और जो नंबर छोटा होगा वो q, तो आप यहां पर रख लोगे क्योंकि इसी की वैल्यू पूछी जा रही है। सो p का हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका q। सो यहां पे 3 इंटू 17 माइनस 13, सो ये मिल जाएगा आपको कितना 51 माइनस 13, ये मिल जाएगा आपको 38, ओके। चलिए, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ओके। सो प्रोबेबिलिटी आपकी यही पूछी जा रही है, नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन, ओके। सो देखो टोटल कितने कार्ड्स होते हैं, तो 52। अब पूछा जा रहा है कि ना ही क्वीन हो और ना ही किंग, तो क्वीन कितने होते हैं 4, किंग कितने होते हैं 4, तो 52 माइनस 8 हो गया, 4 क्वीन और 4 किंग के, क्योंकि ये है नहीं तो इनको माइनस कर देंगे टोटल में से, तो ये मिल जाएगा आपका 44 अपॉन
52। अब इसको कैंसिल करो तो 4 से 4 11 जा एंड 4 13, सो 11 अपॉन 13 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर अ किंग नॉर अ क्वीन। टू फेयर डाइस आर रोल्ड, सो एक साथ वो रोल किए जा रहे हैं और पूछा जा रहा है प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस इज। तो आपको पूछा जा रहा है दो, पहले तो डाइस फेंके गए, तो जब दो डाइस फेंके जाएंगे एक साथ तो आपकी ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो टोटल जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 6, तो 6 6 36, तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई 36। अब कह रहा है कि एक बार 5 आना चाहिए कम से कम, तो एक बार 5 इसमें भी आया है, 5 इसमें भी आया है, 5 इसमें, ये पूरा रो ही 5 का है और ये पूरा कॉलम आपका 5 का है ना। तो टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, अब 7, अब इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि ये एक बार रो में आ गया है। ओके, तो आपका कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो टोटल कितने टाइम्स आ रहा है 11 टाइम्स। सो 11 अपॉन 36 इज द प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 36 टोटल आउटकम्स है।